Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। तो आज का हमारा लेक्चर है आरसीसी डिज़ाइन का, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लिमिट स्टेट मेथड कि हमने दो तरह के मेथड को रीड किया है। फर्स्ट इज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकंड इज द लिमिट स्टेट मेथड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड में, जिसमें हम इसकी थ्योरी को एंड एज वेल एज इसके न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आज इसकी इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन क्या है, लिमिट स्टेट मेथड में आता क्या है, हमारे बीम्स आते हैं उसमें कैसे कैसे हम इसको डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। तो इसके इंट्रोडक्शन है कि फ्लेक्चर और बेंडिंग इज यूजली ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर एलिमेंट लाइक बीम, प्लेट्स एंड शेल एक्सेट्रा अंडर द एक्शन ऑफ ट्रांसफर लोड कमिंग ओवर देम। कि जब भी हमारा कोई बीम है, कोई स्लैब है, जब भी उसमें बेंड आता है, उसके बेंड आने का कारण है कि उस पर जो लोड लगता है, उसके लोड आने की वजह से उस पर बेंड लगता है। सो उसको फ्लेक्चर मेंबर या उसको बेंडिंग मेंबर भी बोलते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कोई बीम, प्लेट या हमारी स्लैब एक्सेट्रा। सो इन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एलिमेंट, इन स्ट्रक्चर्स में ऑलमोस्ट क्या अक्कर होता है, ट्रांसवर्स शियर। सो ये शियर मूवमेंट, शियर फोर्स लगती है, वो ट्रांसफर शियर जो लगती है उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर्स में हमारे बेंडिंग मूवमेंट आती है उसको बोलते हैं फ्लेक्चर मेंबर्स। नेक्स्ट आता है बीम। बीम क्या होता है कि बीम आर द फ्लेक्चर मेंबर्स, एक फ्लेक्चर्स मेंबर होता है विच आर प्रोवाइडेड टू द स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट बिल्डिंग कॉज्ड ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। कि जो कि हमारा स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल पर लोड लगता है उसे रेजिस्ट करता है। जो हम बीम्स प्रोवाइड करते हैं, जो लोड लगता है, एक तो बीम ट्रांसफर करता है लोड, दूसरा कि जो उस पर एक्सटर्नल लोड लगता है स्ट्रक्चर पर उसे रेजिस्ट करता है। बीम्स कैन ईदर बी रेक्टेंगुलर एज कैन बी फ्लैंस्ड। रेक्टेंगुलर हो सकते हैं सिंगली एंड डबली रीइंफोर्स्ड, फ्लैंस्ड हो सकते हैं टी बीम या एल बीम। नेक्स्ट इसमें आता है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम कौन से होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसकी ड्राइंग को भी डिस्कस किया है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होते हैं। द आरसीसी बीम इन विच स्टील रीइंफोर्स्ड इज प्रोवाइडेड ओनली द टेंशन जोन। कि हम लोग रीइंफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सिस के बिलो, यानी कि एक साइड पर सिर्फ टेंशन जोन पर प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन मेंबर्स पर रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड की जाती है, उसको बोलते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। In case of simply reinforced beam, the tensile stress are developed in the bottom portion which are mainly resisted by tensile reinforcement। कि अगर टेंसाइल स्ट्रेस जो हमारी बॉटम पर, न्यूट्रल एक्सिस के बॉटम पर डिवेल्प होती है, उसे कौन रेजिस्ट करता है, हमने पहले ही वहां पर स्टील प्रोवाइड की होगी, तो वो जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगी वो उसे रिमूव कर देगी, जिसे बोलते हैं टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। So and the compression members are developed in the top portion are resisted by concrete alone। कि ऊपर हमने अभी यहाँ पर हमने सिंगली रीइंफोर्स में ऊपर रीइंफोर्समेंट नहीं डाली, अगर तो बॉटम पर हमारी स्ट्रेस आएगी तो रीइंफोर्समेंट क्या है, वो उसे रेजिस्ट कर देगी। अगर तो टॉप पोर्शन जिसे कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं वहां पर स्ट्रेस डेवलप होगी तो उसे कंक्रीट रेजिस्ट करेगा। सो नेक्स्ट आता है इसमें हमारे, ये है हमारा स्लैब, आरसीसी बीम है हमारी, जिसमें अगर कंप्रेशन अब यहाँ पर लग रहा है लोड लगने की वजह से ये होगा बेंडिंग। ये है इसकी बेंडिंग पोर्शन कि ये बेंड होगा, ये जो डॉटर लाइन शो की है, बेंडिंग को हम डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। डिफ्लेक्ट हुआ, अब यहाँ पर ऊपर लगती है कंप्रेशन, यहाँ पर लगेगी टेंसाइल फोर्स। कंप्रेस होगा तो वो कंप्रेस हो जाएगा, टेंसाइल होगा तो उसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर का बीम का मतलब है कि वो एक एंड से फिक्स्ड होगा, दूसरी एंड पर फ्री होगा। जो बीम एक साइड पर फिक्स्ड होगा वॉल के अंदर और दूसरी साइड पर फ्री होगा, उसे हम नेम देते हैं कैंटिलीवर बीम। यहाँ पर लगा लोड लगने की वजह से ये बीम हो गया ऐसे डिफ्लेक्ट, तो इसकी डिफ्लेक्शन को बोलते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इन द कैंटिलीवर। और यहाँ पर लगी टेंसाइल कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफ्लेक्ट होने की वजह से ये इसकी लेंथ जो इंक्रीज हो जाएगी और ये वाली लेंथ इसकी डिक्रीज हो जाएगी, कंप्रेशन जोन में जाएगा, ये आएगा टेंशन जोन में। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके टेक्निकल टर्म्स जो न्यूमेरिकल्स में यूज आते हैं। सबसे पहले ये आता है हमारा क्रॉस सेक्शन।
किसी भी बीम का ये है क्रॉस सेक्शन। ये डॉटर लाइन शो कर रही है न्यूट्रल एक्सिस, जो कि सेंटर पर हम लोग शो करते हैं न्यूट्रल एक्सिस, और ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर साइड होता है कंप्रेशन जोन और बॉटम पर होता है टेंशन जोन। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम होगा तो टेंशन जोन पर रीइंफोर्समेंट का प्रोवाइड की जाएगी। सो इसको बोलते हैं AST। AST का मतलब टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, या इसको बोलते हैं एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन मेंबर। एरिया ऑफ स्टील, T फॉर टेंशन, टेंशन मेंबर का एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट इन टेंशन। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डेप्थ। स्मॉल d का मतलब है कि इफेक्टिव डेप्थ। XU का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस जाएगा, जितना भी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर भी प्रोवाइड होगा, वहां से लेकर ऊपर तक जितना भी डिस्टेंस आएगा उसे डिनोट किया जाएगा XU के साथ। ये शो करता है कि हमारी न्यूट्रल एक्सिस कितनी डेप्थ पर है। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल D, जो शो करता है कि ओवरऑल कितनी हमारी डेप्थ है बीम के सेक्शन की। ये है हमारा इफेक्टिव कवर। कवर हम कितना प्रोवाइड करते हैं वो शो किया हुआ है यहाँ पे। ये है हमारी एंकर बार, ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं एंकर बार, इसे बोलते हैं टाई, जो स्ट्रिप्स भी बोलते हैं इसको। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इन लेमन स्ट्रेट मेथड। सो थैंक यू।